हेलो एवरीवन, माय नेम इज कोमल शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश इंजन। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे तमाम सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना, वो भी बिल्कुल एडवांस ग्रामर के साथ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश इंजन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दिख रहे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाने के लिए केवल 5 सेंटेंस ही लिए हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं और इस वीडियो की बारीकियों को समझते हैं तो आप ऐसे तमाम सेंटेंसेस को इजीली खुद से इंग्लिश में बना पाएंगे। तो देखिए, एक बार इन सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। पहला सेंटेंस है आपका, वह तैरना साथ ही साथ दौड़ना भी पसंद करती है। वह चालाक के साथ साथ सुंदर भी है। मुझे फर्श साफ करने के साथ साथ खाना भी बनाना है। वो साथ ही साथ उसके 3 भाई भी अमेरिका जा रहे हैं। मैं साथ ही साथ मेरी बहन भी पढ़ी लिखी है। तो आप अगर इन सभी सेंटेंस में गौर करेंगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो क्या है? ये साथ ही साथ, के साथ साथ, के साथ साथ, साथ ही साथ, अगेन साथ ही साथ। तो अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो इस एक सेंटेंस में एक्चुअल में 2 सेंटेंस छिपे हुए हैं। वो क्या है? देखिए, वह तैरना पसंद करती है, एक तो आपका ये सेंटेंस बनता है और दूसरा सेंटेंस क्या बनता है? वह दौड़ना पसंद करती है। तो ये 2 अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन इसको हमने जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया विद द हेल्प ऑफ साथ ही साथ। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं तो ऐसे में आप यूज करते हैं इंग्लिश में साथ ही साथ या फिर के साथ साथ बोलने के लिए एज वेल एज का। आप किसका यूज करेंगे? एज वेल एज का, जिसका मतलब क्या होता है? साथ ही साथ या फिर के साथ साथ। जब हम 2 अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे में हम यूज करते हैं एज वेल एज का एज अ कंजंक्शन। तो देखिए, एक एक करके हम सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। तो देखिए, आपका पहला सेंटेंस क्या है? वह तैरना साथ ही साथ दौड़ना भी पसंद करती है। तो ऑफ कोर्स लड़की की बात हो रही है क्योंकि करती है। अगर करता होता तो वो आपका लड़का होता। तो यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? शी। वह को आप क्या कहते हैं? शी कहते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, ये जो सेंटेंस है एक्चुअल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है आता है सेंटेंस के एंड में। तो हम क्या कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को? कि जो भी आपकी मेन वर्ब होती है हम उसके साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मेन वर्ब है वो है पसंद करना। ठीक है। तो पसंद करना को आप क्या कहते हैं? लाइक। शी लाइक्स, शी लाइक्स यानी कि वह पसंद करती है। क्या पसंद करती है? तैरना पसंद करती है। तैरने को आप क्या कहते हैं? स्विमिंग। She likes swimming। साथ ही साथ दौड़ना भी पसंद करती है। तो साथ ही साथ के लिए हम क्या कहते हैं? as well as, दौड़ने को running। तो ये आपका एक पूरा सेंटेंस बन गया, She likes swimming as well as running, जिसका मतलब क्या है? वह तैरना साथ ही साथ दौड़ना भी पसंद करती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह चालाक के साथ साथ सुंदर भी है। इसको आप कैसे बनाएंगे? She is smart। She is smart के साथ साथ इसके लिए हम यूज करेंगे as well as का। She is smart as well as क्या है? सुंदर भी है। तो सुंदर को आप क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया? वह चालाक के साथ साथ सुंदर भी है। She is smart as well as beautiful। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया, किसके साथ? as well as के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे फर्श साफ करने के साथ साथ खाना भी बनाना है। तो जब कोई भी काम आपको करना है, ठीक है, तो ऐसे में हम यूज करते हैं हैज टू या फिर हैव टू का प्रेजेंट टाइम में। तो हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे? मुझे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैं हूं, तो आई हैव टू, आई हैव टू क्या करना है? मुझे फर्श साफ करना है। पहला काम तो ये है आपका, आई हैव टू क्लीन द फ्लोर।
आई हैव टू क्लीन द फ्लोर के साथ साथ एज वेल एज क्या करना है, खाना भी बनाना है। खाना बनाना है यानी कुक द फूड, कुक द फूड। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, मुझे फर्श साफ करने के साथ साथ खाना भी बनाना है। आई हैव टू क्लीन द फ्लोर एज वेल एज कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो साथ ही साथ उसके 3 भाई भी अमेरिका जा रहे हैं। वो जा रहा है यानी कि ही, साथ ही साथ एज वेल एज उसके 3 भाई यानी कि his 3 brothers, जिसका मतलब क्या हो गया, वो साथ ही साथ उसके 3 भाई is going to America, is going to America। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, वो साथ ही साथ उसके 3 भाई भी अमेरिका जा रहे हैं। He as well as his 3 brothers is going to America। अब आप इस सेंटेंस में एक चीज गौर कीजिए कि मैंने यहाँ पर is हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, जबकि आप जानते हैं is का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है एक तो he है और his 3 brothers हैं, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो रहे हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर is का यूज किया है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप 2 अलग अलग सेंटेंसेस को एज वेल एज के साथ जोड़ते हैं, ऐसे में जो भी आपकी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हमेशा जो भी आपका पहले वाला सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो जो भी आपका पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब का यूज करना है सेंटेंस बनाते वक्त। भले यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन एज वेल एज के साथ हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप 2 अलग अलग सेंटेंसेस को एज वेल एज के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा आप जो भी आपका फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा, जो स्टार्टिंग में जो भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है, हमेशा आप उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब का यूज करेंगे। ये एक एक्सेप्शनल है और यही सारी चीजें इंग्लिश को क्वाइट कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बनाती हैं। ठीक है, तो आपका सही सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, वो साथ ही साथ उसके 3 भाई भी अमेरिका जा रहे हैं। He as well as his 3 brothers is going to America. That's why I am using here is. Okay, आपको आर यूज नहीं करना है, हमेशा आपका जो भी पहले आ रहा है जो भी सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं सेम ऐसे ही। देखिए, मैं साथ ही साथ मेरी बहन भी पढ़ी लिखी है। मैं तो पढ़ा ही लिखा हूं, साथ ही साथ मेरी बहन भी पढ़ी लिखी है। तो आप किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, आई साथ ही साथ के लिए एज वेल एज, ठीक है, मैं साथ ही साथ मेरी बहन, माई सिस्टर क्या है, एम एजुकेटेड, ठीक है, इस तरीके से। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, यहां पर मैंने एम का यूज किया है, जबकि यहां पर देखो तो आई और माई सिस्टर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, जब हम एज वेल एज का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो भी आपका पहले वाला सब्जेक्ट है, पहले क्या आ रहा है, आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं हूं, आई है। आप जानते हैं आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है जब भी बात होती है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एम का यूज करें। इस जो आपका पहले वाला सब्जेक्ट है उससे रिलेट करके ही आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब चूज करनी है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मैं साथ ही साथ मेरी बहन भी पढ़ी लिखी है, I as well as my sister am educated। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कैसे एक्सेप्शनल्स आपके सामने आए। जैसे जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को जानेंगे, सीखेंगे, वैसे वैसे आपको ऐसे कई सारे एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।